आंकड़ों को हम खास करके देखें तो किस तरीके से यहां पर पेच बरकरार है उसे समझना जरूरी हो जाता है। तो पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान है, लेकिन अब तक महागठबंधन की तरफ से सिर्फ 95 सीट पर तस्वीर साफ हो पाई है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 26 सीटों को लेकर के सस्पेंस बरकरार है कि ये 26 सीटें कौन है, ये 26 प्रत्याशी कौन है जिनका नॉमिनेशन आज होना है, क्योंकि 121 सीटें हैं पहले चरण के लिए, लेकिन आखिर सिर्फ 95 की तस्वीर साफ, बाकी 26 का क्या, यह सवाल अब भी बना हुआ है। और न्यूज़ 18 के पास महागठबंधन के सीटों की एक जानकारी है और पहले चरण में अब तक आरजेडी के 48 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, नॉमिनेशन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के 24 प्रत्याशियों का नॉमिनेशन हो चुका है। इसके साथ साथ सीपीआई-एमएल के 14 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है, सीपीआई के 4 उम्मीदवारों का और वीआईपी ने अब तक 5 नामों का ऐलान किया है। तो ये वो आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों में बहुत कंफ्यूजन है। और रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, पहले चरण की बात करें तो 121 सीटों पर यहां मतदान होना है, यानी कि 121 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। लेकिन महागठबंधन की जो बात करें, अगर जो हमारे पास आंकड़े सामने आए हैं, 95 का नॉमिनेशन या फिर नाम सामने आना माना जा रहा है। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश रवि से करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस पर नजर डालिए। सीपीआई-एमएल के 14 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन अपना दाखिल कर दिया है, सीपीआई के 4 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन हो चुका है और पूरा डेटा यह कहता है कि अब तक 121 सीटों पर तस्वीर तो 95 पर साफ हो चुकी है महागठबंधन की तरफ से, लेकिन बाकी 26 सीटों का क्या? 26 सीटों का जिक्र इसलिए जरूरी है, 26 प्रत्याशियों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आज नॉमिनेशन की तारीख अंतिम है पहले चरण के लिए। तो ये 26 लोग कहां हैं और इन्हीं 26 लोगों की खोज होनी जरूरी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन बना हुआ है। रवि हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रवि, 95 नॉमिनेशन, 95 तस्वीर जो है वो प्रत्याशियों के साथ महागठबंधन में, लेकिन 121 तब होता है जब ये 26 और पूरे होंगे। ये 26 कहां है? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले चरण में 121 जो हैं वो उम्मीदवार जो हैं उनको नामांकन करना है। और अभी तक अगर आप देखेंगे कि जिसने आधिकारिक तौर पर जो अभी सूची जारी की है, कांग्रेस ने सूची जारी की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो 48 नाम उनके हैं उसमें 15 जो उम्मीदवार हैं, उसमें 24 जो उम्मीदवार हैं वो पहले चरण में हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले चरण में ये उम्मीदवार हैं। अभी तक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आरजेडी ने किन लोगों को उम्मीदवार बनाया है, इसकी आधिकारिक कोई सूचना जारी नहीं किया है। लगातार तस्वीरें आती रही हैं कि इन्हें सिंबल दिया गया है, इन चेहरों को सिंबल दिया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सूची जो आखिर किन किन लोगों को पहले चरण में नामांकन करना है और दूसरे जो सहयोगी दल हैं वो कहां से लड़ाई बन रही है, तो ये से लेकर के एक ढंग से कहें कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा जो है वो हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है गठबंधन के बीच में। इसलिए लगातार जो है सिंबल दिए जा रहे हैं, नामांकन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो सूची जो है वो जाहिर नहीं की जा रही है। इतना तय है कि 121 जो विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं गठबंधन की तरफ से आज जो है पूरे नामांकन कर लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कुछ ही घंटे का अब वक्त बचा है नॉमिनेशन को लेकर के, लेकिन ये 26 ढूंढे कैसे जाएंगे? देखिए, ये गठबंधन के तरफ से जितने अभी लगातार आपस में जो पेंच फंसा रहा है, कल रात तक, आज सुबह तक कह लीजिए कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पे कल रात तक परेशानियां रही हैं। एक दूसरे का सिंबल जो है वो बदला जा रहा है। कोई उम्मीदवार जो है कांग्रेस की सीट पे पता चल रहा है कि वो सिंबल वापस कर रहा है, वो वीआईपी को जा रहा है। वीआईपी के जो सीटें 15 दी गई, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया था, लेकिन पता चल रहा है कि आपसी बातचीत समझौते के बाद वो सिंबल वापस किया जा रहा है, वो कांग्रेस को दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से गठबंधन में जिस ढंग की उलझन है, यही एक कारण है जिसके कारण तमाम जो गठबंधन के दल है अपने सूची जो है वो जारी नहीं कर रही है। और यही नतीजा है कि उम्मीदवारों की जो पूरी लिस्ट है वो सामने नहीं आ पाई है कि आखिर वो 26 चेहरे कौन है जो और यहाँ पे नामांकन करने हैं। लेकिन इतना तय है कि पूरे 121 जो है उम्मीदवार आज नामांकन जरूर करेंगे। हो सकता है कि नामांकन करने के बाद जो है तमाम जो पार्टियां गठबंधन की है वो सूची जारी करे। जी बिल्कुल, नॉमिनेशन के कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बचे हुए घंटों में भी कुछ सीट शेयरिंग का एक जो फॉर्मूला है वो कुछ स्पष्ट महागठबंधन कर पाएगा या फिर ऐसे ही नॉमिनेशन होता रहेगा, सिंबल जारी होता रहेगा?
देखिए, पहले चरण को लेकर के गठबंधन में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग बातें जो हैं वो हो चुकी हैं और उसके बाद तमाम लोगों को नामांकन के लिए कह दिया गया है, क्योंकि शाम तक जो है वो नामांकन हो जाना है। तो तमाम उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन के लिए निकल रहे हैं, वो पहुंच भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम लोग जो नामांकन कर रहे हैं, आखिर उन जो उम्मीदवार हैं उन सारे उम्मीदवारों की जो सूची है वो राजनीतिक दल आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पेच इतना ज़्यादा है। देखिए, इसमें समझने वाली ये भी बात है कि जिन उम्मीदवारों को ये टिकट दिया जा रहा है वहाँ पे जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं जो उनको लगता था कि वो टिकट उनको मिल सकता था, वो बागी हो रहे हैं। वो लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो शायद इससे बचने के लिए तमाम जो है नामांकन के लिए वो सूची दिया जा रहा है, लेकिन वो घोषित नहीं किया जा रहा है ताकि जो उसका विरोध है उससे बच सके। चले बिल्कुल रवीश नारायण, तो 121 में अब तक 26 सीटों का क्या हाल है, 26 प्रत्याशियों की स्थिति क्या है, ये अभी कह पाना मुश्किल है और यही बड़ा कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं कि ये कंफ्यूजन कहां पर है और किस तरीके से है, उससे भी जान लेना, समझ लेना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, अभी कुछ घंटे बचे हैं नॉमिनेशन के, सीटों का फॉर्मूला लेकिन महागठबंधन में नहीं हुआ है। महागठबंधन में झोल है, सीटों के नंबर का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है, जहां से महागठबंधन के दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। गठबंधन के उम्मीदवार ही आमने सामने चुनावी मैदान में होंगे। बछवाड़ा सीट की बात कर ले तो सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई, अब कार्यकर्ता अभी कंफ्यूज हैं किसके लिए हम वोट जुटाएं। वैशाली में वही हाल है, आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई यहां पर है। दोनों घटक दलों की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में। कहलगांव में कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की लड़ाई, ये बड़े दोनों घटक दल हैं महागठबंधन के अंदर। और जाले में भी कांग्रेस वर्सेस आरजेडी की लड़ाई है। चनपटिया की अगर बात करें तो यहां भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल। लालगंज और घोसी में भी